हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग जनवरी टू जून लास्ट 6 मंथ का इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स को जान लेते हैं जिसे क्वेश्चंस में यूज किए गए हैं। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीएमडी का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। डीजी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव और हाई कमिश्नर का मतलब होता है उच्चायुक्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में 1 साल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो है 31 दिसंबर 2020 तक। अगर बात किया जाए भारतीय रेलवे की तो भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं और केंद्रीय रेल मंत्री है पीयूष गोयल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए हरजीत कौर जोशी। ये जो है वो पहली महिला बन गई है जिसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आवास और शहरी विकास निगम यानी हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी एम नागराज। एम नागराज को हुडको का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए हुडको की तो इसकी स्थापना 25 अप्रैल 1970 को किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी आनंद प्रकाश महेश्वरी। आनंद प्रकाश महेश्वरी को सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नया एमडी नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक के नया एमडी नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए भारतीय स्टेट बैंक की तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार है।
आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे कैनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए लिंगम वेंकट प्रभाकर। लिंगम वेंकट प्रभाकर को कैनरा बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी संजीव चड्ढा। संजीव चड्ढा को बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास को बैंक ऑफ बड़ौदा का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अलकापुरी बड़ोदरा में है। ठीक है, आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन बी तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय बैंक संघ का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए सुनील मेहता। सुनील मेहता को भारतीय बैंक संघ का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए भारतीय बैंक संघ का, तो इसका गठन 26 सितंबर 1946 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IBM का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्णा को IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए प्रथम महिला विदेश सचिव का, तो वो है चोकिला अय्यर और अभी वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए राजीव बंसल। राजीव बंसल को एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे UTI म्यूचुअल फंड का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए इम्तियाजुर रहमान। इम्तियाजुर रहमान को UTI यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का CEO नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिलीपींस में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन बी शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगर बात किया जाए फिलीपींस की,
तो इसकी राजधानी है मनीला और वहाँ की मुद्रा है फिलीपींस पेसो। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, अनिल वल्लूरी। अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, एम नेत्रा। तमिलनाडु की 13 वर्षीय एम नेत्रा को संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ यानी यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रोमानिया में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगर बात किया जाए रोमानिया की, तो रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट और वहाँ की मुद्रा है रोमानियन ल्यू। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, ब्रजेंद्र नवनीत। ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगर बात किया जाए WTO की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी जो सदस्य देश है वो 164 सदस्य देश है वर्तमान में। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त को नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1979 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा यूपी में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, सुशील कुमार सिंघल। सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, CB जॉर्ज। CB जॉर्ज को कुवैत में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये है ऑप्शन सी प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार को इस्पात मंत्रालय में नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैरेट इंडिया की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है ऑप्शन ए अनीता कोटवानी। अनीता कोटवानी को कैरेट इंडिया की नई सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी पी आर जयशंकर। पी आर जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंडिगो एयरलाइंस के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी वेंकट रमनी सुमंत्रन। वेंकट रमनी सुमंत्रन को इंडिगो एयरलाइंस के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए इंडिगो एयरलाइंस की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे कैप जेमिनी समूह का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी एमान इज्जत। एमान इज्जत को कैप जेमिनी समूह का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विप्रो का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी थियरी डेलापोर्ट। थियरी डेलापोर्ट को विप्रो का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए विप्रो का अध्यक्ष का, तो विप्रो के अध्यक्ष है ऋषभ प्रेम जी। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा? तो ये है ऑप्शन सी मार्कोस ट्राइजो। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। इनका जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई 2020 से शुरू होगा। अभी वर्तमान में अध्यक्ष है केवी कामत। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी एसएन राजेश्वरी। एसएन राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नाइजर में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन ए प्रेम के नायर। प्रेम के नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय इस्पात संघ यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन को भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए भारतीय इस्पात संघ की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 2014 में हुआ था और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, गोविंदा राजुलु चिंटिला। गोविंदा राजुलु चिंटिला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, राजेश गोयल। राजेश गोयल को नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग के, तो इसकी स्थापना 1998 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, वी विद्यावती। वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना 1861 में की गई थी और इसका जो संस्थापक थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए सीबीएसई की, तो इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, इंदु शेखर चतुर्वेदी। इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, तरुण बजाज। तरुण बजाज को आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए आरबीआई की, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वो है शक्तिकांता दास। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, अधीर रंजन। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, कृष्णन रामचंद्रन। कृष्णन रामचंद्रन को मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस की, तो इसकी स्थापना 2008 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने को
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के, तो वे हैं नितिन जयराम गडकरी। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए शिखा शर्मा। एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की सलाहकार नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे कतर में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन ए दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को कतर में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगर बात किया जाए कतर की, तो कतर की राजधानी है दोहा और वहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बहरीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन बी पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए राजीव कुमार। राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी नीरज व्यास। नीरज व्यास को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी संजय कोठारी। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए केंद्रीय सतर्कता आयोग का, तो इसका गठन फरवरी 1964 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए एन कमाकोदी। एन कमाकोदी को सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1904 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो कुंभकोणम तमिलनाडु में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए पीके पुरवार। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीके पुरवार को एमटीएनएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगर बात किया जाए एमटीएनएल की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1986 को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए पेटीएम की, तो इसकी स्थापना 2010 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा यूपी में है और इसका जो संस्थापक है वो विजय शेखर शर्मा है। अगर बात किया जाए
पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ के तो वे हैं सतीश कुमार गुप्ता। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे केयर रेटिंग का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, अजय महाजन। अजय महाजन को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, विरूपाक्ष मिश्रा। कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय होने के बाद विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका गठन 11 नवंबर 1919 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ राज किरण राय जी हैं। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, अनामिका रॉय राष्ट्रवर। अनामिका रॉय राष्ट्रवर को इफ़को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, पराग राजा। पराग राजा को भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे सुंदरम होम फाइनेंस के नए एमडी नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, पराग राजा। पराग राजा को सुंदरम होम फाइनेंस के नए एमडी नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे वॉलमार्ट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, समीर अग्रवाल। समीर अग्रवाल को वॉलमार्ट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे युगांडा में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, ए अजय कुमार। ए अजय कुमार को युगांडा में भारत का नया उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बजाज ऑटो का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, राजीव बजाज। राजीव बजाज को बजाज ऑटो का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, रविंदर सिंह ढिल्लन। रविंदर सिंह ढिल्लन को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे गूगल क्लाउड इंडिया के नए एमडी नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, करण बाजवा। करण बाजवा को गूगल क्लाउड इंडिया के नए एमडी नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन सी, नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला उप महानिरीक्षक बन गई है। अगर बात किया जाए भारतीय तटरक्षक की, तो भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन और भारतीय तटरक्षक का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है ऑप्शन डी, बिमल जुल्का। बिमल जुल्का भारत के नए
मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तुर्की में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, संजय कुमार पांडा। संजय कुमार पांडा को तुर्की में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए तुर्की की, तो तुर्की की राजधानी है अंकारा और वहाँ की मुद्रा है टर्की लीरा। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन बी, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए केंद्रीय वित्त मंत्री की, तो वे है निर्मला सीतारमण। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, सुनील जोशी। सुनील जोशी को बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए बीसीसीआई के अध्यक्ष की, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नोकिया ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो ये है ऑप्शन डी, पेक्का लुंडमार्क। पेक्का लुंडमार्क को नोकिया ने अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे वेनेजुएला में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह को वेनेजुएला में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे फ्रांस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, जावेद अशरफ। जावेद अशरफ को फ्रांस में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। अगर बात किया जाए फ्रांस की, तो इसकी राजधानी है पेरिस और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की, तो इसकी स्थापना 1975 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो फरीदाबाद में है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारतीय रोइंग महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, राजलक्ष्मी सिंह देव। राजलक्ष्मी सिंह देव को भारतीय रोइंग महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे धनलक्ष्मी बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, सुनील गुरबख्शानी। सुनील गुरबख्शानी को धनलक्ष्मी बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, बेरी ऑफ फ्रेल। बेरी ऑफ फ्रेल को भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गो एयर का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विनय दुबे। विनय दुबे को गो एयर का नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए गो एयर का, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और गो एयर का एमडी जेह वाडिया है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये है ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुस्तफ़ा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए IHF का, तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में है। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये है ऑप्शन डी, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लेसोथो के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये है ऑप्शन डी, मोइकेत्से मजोरो। मोइकेत्से मजोरो लेसोथो के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पोकर स्टार्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को पोकर स्टार्स इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सेल्स फोर्स इंडिया की नई CEO कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन डी, अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य सेल्स फोर्स इंडिया की नई CEO बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बजाज फाइनेंस के नए MD कौन बने हैं? तो ये है ऑप्शन ए, राजीव जैन। राजीव जैन बजाज फाइनेंस के नए MD बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, ऋषि सुनक। ऋषि सुनक को ब्रिटेन के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे ब्रिटेन के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, प्रीति पटेल। प्रीति पटेल को ब्रिटेन के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, SN श्रीवास्तव। SN श्रीवास्तव को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मास्टर कार्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, माइकल माइबेस। माइकल माइबेस को मास्टर कार्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है संजय कोठारी। संजय कोठारी को मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात किया जाए सिर्फ सतर्कता आयुक्त की, तो वे हैं सुरेश N पटेल। आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे JP मॉर्गन इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, लियो पुरी। लियो पुरी को JP मॉर्गन इंडिया के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, कुमार संगकारा। कुमार संगकारा को मेलबर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन डी, अजय तिर्की। अजय तिर्की को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन सी, ए.के. जैना। ए.के. जैना को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।